गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आई एम राजेंद्र छिपा फ्रॉम प्रज्ञा अकेडमी गंगापुर सिटी। कैसे हैं आप? अच्छे हैं? तो देखिए, कल अपन ने पढ़ा था, थर्ड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी पढ़ी थी जिसका नाम था डिपर्शन इन फ्रीजिंग पॉइंट, और वो आपने पढ़ा होगा, आया भी होगा। नहीं आए तो आप पूछिएगा, क्योंकि आप पूछते ही नहीं है। आज हम पढ़ते हैं फोर्थ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, इसका नाम है ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर को पढ़ने से पहले हमें कुछ डेफिनेशंस पढ़नी है, फिर उसके बाद हम बात करेंगे ऑस्मोटिक प्रेशर की। क्लियर है? तो पहले डेफिनेशन तो पढ़नी है डिफ्यूजन। किसकी पढ़नी है? डिफ्यूजन की। सेकंड डेफिनेशन पढ़नी है परमीबल एंड सेमी परमीबल मेम्ब्रेन की। और थर्ड डेफिनेशन पढ़नी है ऑस्मोसिस की। उसके बाद पढ़ेंगे ऑस्मोटिक प्रेशर। तो पहले हम ये तीन डेफिनेशन पढ़ते हैं। ये पूरी डेफिनेशन अपन ने गैसेस स्टेट में पढ़ रखी है। ग्राम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन एंड डिफ्यूजन पढ़ा था 11th क्लास में, वहां हमने पढ़ी है। क्लियर है? तो आप जानते हैं यहाँ डिफ्यूजन क्या होता है। सबसे पहले हम बात करें डिफ्यूजन की, कि व्हाट इज द डिफ्यूजन। क्लियर है? डिफ्यूजन का मतलब क्या होता है? द स्पॉन्टेनियस मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस पार्टिकल्स फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन टिल फॉर्मेशन ऑफ एन होमोजीनियस मिक्सचर is known as diffusion। क्या कहा मैंने? The spontaneous movement, the spontaneous movement of substance particles from high concentration to lower concentration till formation of an homogeneous mixture is known as diffusion। क्या कहा मैंने? The spontaneous movement of substance particles from high concentration to low concentration। Clear? कब तक? Till formation of an homogeneous mixture। जब तक कि हमें एक homogeneous mixture ऑब्टेन ना हो जाए तब तक, तो वो फिनोमिनॉन कहलाती है, या वो स्पॉन्टेनियस मूवमेंट कहलाता है डिफ्यूजन। क्या कहलाता है वो? डिफ्यूजन। तो डिफ्यूजन में क्या होता है? सब्सटेंस के पार्टिकल्स जो हैं वो हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की ओर स्पॉन्टेनियस मूवमेंट करेंगे। क्या करेंगे भाई? सब्सटेंस के पार्टिकल्स जो हैं वो हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की ओर स्पॉन्टेनियस मूवमेंट करेंगे। और जब हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की ओर स्पॉन्टेनियसली मूवमेंट करते हैं तो इसे हम कहते हैं डिफ्यूजन। एग्जाम्पल्स देखिएगा आप। सबसे पहला एक एग्जाम्पल अपन ने लिया, यहाँ एक कंटेनर ले लिया और इस कंटेनर में मैंने वाटर डाल दिया। क्लियर है? वाटर फिल कर दिया। तो यहाँ पे एक कंटेनर है, इसमें क्या भरा हुआ है? वाटर भरा हुआ है। और वाटर में हमने इंक डाल दी, तो इंक की ड्रॉप डाल दी। और जब इंक की ड्रॉप डाली तो इंक की ड्रॉप यहाँ पर थी, इंक ड्रॉप हो गई है। क्लियर है? तो इंक की ड्रॉप हो गई, तो यहाँ जो था वो ब्लू कलर, डार्क ब्लू कलर था, और यहाँ वाटर कलरलेस था। बट आफ्टर सम टाइम जब इसको रखा रहने दिया, देन ये पूरा की पूरा जो सॉल्यूशन बना ये लाइट ब्लू कलर का हो गया।
क्या था, लाइट ब्लू सॉल्यूशन। तो ऐसा क्यों हुआ भाई, ऐसा क्या हुआ कि वहां पे हो गया? तो यहाँ पे क्या था, जब इंक की ड्रॉप डाली तो इंक की कंसंट्रेशन यहाँ हाई थी, क्या थी यहाँ पर, हाई कंसंट्रेशन थी, और यहाँ वाटर में इंक की कंसंट्रेशन लो थी। तो इंक के पार्टिकल हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की ओर स्पॉन्टेनियसली चलने लग गए, मतलब मूवमेंट करा, और स्पॉन्टेनियस मूवमेंट करा तो ये एक होमोजीनियस मिक्सचर बन गया। क्या बन गया, एक होमोजीनियस मिक्सचर या सॉल्यूशन बन गया। तो ये जो स्पॉन्टेनियस मूवमेंट हुआ पार्टिकल्स का, इंक के पार्टिकल्स का, कहां से कहां की ओर, हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की ओर, वो कहलाया डिफ्यूजन। क्या कहलाया, वो डिफ्यूजन। क्लियर है? तो ये डिफ्यूजन के कारण लाइट ब्लू कलर का सॉल्यूशन ऑब्टेन हुआ। दूसरा एग्जांपल देखें, ये एक रूम था, सपोज दैट इस रूम के इस कॉर्नर में मैंने स्प्रे को, जो परफ्यूम था उसको स्प्रे कर दिया। क्लियर है? तो यहाँ जो ये परफ्यूम है, परफ्यूम की कंसंट्रेशन हाई है यहाँ पर, और यहाँ एयर है, तो एयर में परफ्यूम कंसंट्रेशन लो है। तो आप थोड़ी देर बाद देखेंगे कि वो परफ्यूम जो है वो पूरे रूम में फैल गया, क्योंकि उसकी खुशबू आने लगी पूरे रूम में। तो उसका कारण क्या था कि परफ्यूम के पार्टिकल हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की ओर अपने आप मूवमेंट करने लग गए, स्पॉन्टेनियस मूवमेंट हो गया। तो परफ्यूम के पार्टिकल यहाँ से यहाँ पूरे रूम में स्प्रेड हो गए ना भाई। तो ये जो स्पॉन्टेनियस मूवमेंट हुआ इसे कहा डिफ्यूजन। क्या कहा इसे, डिफ्यूजन। तो ये डिफ्यूजन के कारण ये पूरा परफ्यूम जो था वो रूम में अपने आप फैल गया। हमने तो केवल एक कॉर्नर में छिड़का, जबकि ये पूरे रूम में अपने आप फैला। क्यों? डिफ्यूजन के कारण। क्लियर है? अरे क्लियर है? ये हो गया, ये डिफ्यूजन है। तो ये स्पॉन्टेनियस मूवमेंट है किसका, डिफ्यूजन का। क्लियर? तो पार्टिकल्स का स्पॉन्टेनियस मूवमेंट जो होता है हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की ओर, वो कहलाता है डिफ्यूजन। अब हम बात करते हैं परमीबल और सेमी परमीबल मेम्ब्रेन की। सेकंड बात किसकी कर रहे हैं, सेकंड बात कर रहे हैं अपन परमीबल मेम्ब्रेन और सेमी परमीबल मेम्ब्रेन। ये दो तरह की मेम्ब्रेन होती है, एक परमीबल मेम्ब्रेन होती है, एक सेमी परमीबल मेम्ब्रेन होती है। ये मान लो मैंने एक परमीबल मेम्ब्रेन ले ली, तो ये परमीबल मेम्ब्रेन है पीएम। तो परमीबल मेम्ब्रेन का मतलब क्या है, एक ऐसी मेम्ब्रेन जिसमें से सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों के पार्टिकल पास हो सकते हैं, गुजर सकते हैं, वो कहलाती है परमीबल मेम्ब्रेन। जैसे फिल्टर पेपर, सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों के पार्टिकल जाएंगे, तो वो कहलाती है आपके परमीबल मेम्ब्रेन। एक होती है सेमी परमीबल मेम्ब्रेन, एसपीएम। सेमी परमीबल मेम्ब्रेन का मतलब क्या होता है, ऐसी मेम्ब्रेन जिसमें से होकर सॉल्यूट के पार्टिकल तो नहीं गुजर सकते, पास नहीं होते, बट सॉल्वेंट के पार्टिकल्स जो हैं वो पास हो जाते हैं। क्लियर? तो ऐसी मेम्ब्रेन जिसमें से केवल सॉल्वेंट के पार्टिकल ही आ जा सकते हैं, वो कहलाती है सेमी परमीबल मेम्ब्रेन। इनमें से सॉल्यूट के पार्टिकल पास नहीं होते, तो ये कहलाती है सेमी परमीबल मेम्ब्रेन। और जिसमें से दोनों सॉल्यूट और सॉल्वेंट के पार्टिकल पास हो जाते हैं, वो कहलाती है परमीबल मेम्ब्रेन। सेमी परमीबल मेम्ब्रेन में आप देखें तो एनिमल मेम्ब्रेन हो गई, एनिमल मेम्ब्रेन हो गई, एक हो गया पर्चमेंट पेपर हो गया, पर्चमेंट पेपर हो गया, एक आपके सेलोफेन सीट हो गई। क्लियर है? ये सब क्या है आपके सेमी परमीबल मेम्ब्रेन है। क्लियर है? कोई प्रॉब्लम? तो दो तरह की मेम्ब्रेन है, परमीबल और सेमी परमीबल।
सेमी परमीबल में से केवल सॉल्वेंट के पार्टिकल जा सकते हैं और परमीबल में से सॉल्वेंट और सॉल्यूट दोनों के पार्टिकल जा सकते हैं। हमारे जो काम आएगी वो सेमी परमीबल काम आएगी ऑस्मोसिस के अंदर। किसके अंदर? ऑस्मोसिस के अंदर। तो क्लियर है सेमी परमीबल मेम्ब्रेन? कोई प्रॉब्लम है तो आप बताइए। पढ़ते हैं थर्ड डेफिनेशन हमारी, ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इस पे क्वेश्चन भी काफी बार पूछे जा चुके हैं, ऑस्मोसिस और ऑस्मोटिक प्रेशर। तो व्हाट इज द ऑस्मोसिस? ऑस्मोसिस का मीन क्या होता है? द स्पॉन्टेनियस मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट पार्टिकल्स फ्रॉम प्योर सॉल्वेंट टू सॉल्यूशन और फ्रॉम लो कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन टू हाई कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन through a semi-permeable membrane is known as osmosis. Clear? क्या है? मैंने कहा the spontaneous movement of solvent particles from solvent to solution or from low concentrate solution to high concentrate solution through a semi-permeable membrane is known as osmosis. पहले देख लेते हो थोड़ा दिख रहा है कि नहीं दिख रहा? इज नॉन एज ऑस्मोसिस। क्लियर है? तो ऑस्मोसिस का मतलब क्या होता है? ऑस्मोसिस का मतलब है, आप पहले डेफिनेशन सुनिएगा फिर मैं समझाता हूं उसको। मैंने कहा ऑस्मोसिस का मीन है द स्पॉन्टेनियस मूवमेंट ऑफ द सॉल्वेंट पार्टिकल्स, द स्पॉन्टेनियस मूवमेंट ऑफ द सॉल्वेंट पार्टिकल्स फ्रॉम सॉल्वेंट टू सॉल्यूशन और फ्रॉम लो कंसंट्रेशन solution to high concentration solution through a semi-permeable membrane is known as osmosis। मतलब मान लो मैंने यहाँ पर ऑस्मोसिस की डेफिनेशन क्या आई कि सॉल्वेंट के पार्टिकल्स का लो कंसंट्रेशन वाले सॉल्यूशन से हाई कंसंट्रेशन वाले सॉल्यूशन की ओर या प्योर सॉल्वेंट से सॉल्यूशन की ओर एक सेमी परमीबल मेम्ब्रेन में से पास होना कहलाता है आपके क्या? स्पॉन्टेनियस मूवमेंट जो है वो कहलाता है ऑस्मोसिस। कैसे? जैसे मान लो ये कि कंटेनर ले लिया और इस कंटेनर में मैंने यहाँ लगा दिया है SPM, सेमी परमीबल मेम्ब्रेन लगा के दो पार्ट में बांट दिया। एक तरफ तो मैंने ले लिया प्योर सॉल्वेंट और एक तरफ भर दिया मैंने सॉल्यूशन। क्लियर? तो यहाँ पर क्या है, डेफिनेशन क्या कहती है? द स्पॉन्टेनियस मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट पार्टिकल, तो सॉल्वेंट के पार्टिकल जो हैं फ्रॉम सॉल्वेंट टू सॉल्यूशन थ्रू ए सेमी परमीबल मेम्ब्रेन, मतलब ये सॉल्वेंट के पार्टिकल इस सेमी परमीबल मेम्ब्रेन में से होकर सॉल्यूशन की ओर जा रहे हैं, तो इस स्पॉन्टेनियस मूवमेंट को कहते हैं ऑस्मोसिस। क्या कहते हैं इसको? ऑस्मोसिस कहते हैं। क्लियर? ये कहलाता है आपके ऑस्मोसिस। क्लियर? या दूसरा कंसेप्ट क्या है, यहाँ पे हमने बन लिए दो सॉल्यूशन ले लिए, एक तो ले लिया सॉल्यूशन फर्स्ट और एक ले लिया सॉल्यूशन सेकंड। मान लिया कि सॉल्यूशन सेकंड हाई कंसंट्रेशन वाला है देन फर्स्ट, तो जो कंसंट्रेशन है फर्स्ट की लो है और सेकंड की कम है, हाई है, और बीच में लगा दी मैंने सेमी परमीबल मेम्ब्रेन। तो डेफिनेशन क्या कहती है? द स्पॉन्टेनियस मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट पार्टिकल्स फ्रॉम लो कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन टू हाई कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन। ये लो कंसंट्रेशन है, ये हाई कंसंट्रेशन है,
तो इस सॉल्यूशन में से सॉल्वेंट के पार्टिकल जाएंगे लो से हाई की ओर, वो भी किस में से होकर, इस सेमी परमीबल मेम्ब्रेन में से होकर। तो दिस प्रोसेस या दिस फिनोमिनॉन इज नॉन एज ऑस्मोसिस। क्या कहलाता है ये? ऑस्मोसिस कहलाता है। तो ऑस्मोसिस में क्या होता है, मैं आपको समराइज कर देता हूँ। ऑस्मोसिस का मतलब होता है सॉल्वेंट के पार्टिकल्स का सॉल्वेंट से सॉल्यूशन की ओर या लो कंसंट्रेशन वाले सॉल्यूशन से हाई कंसंट्रेशन वाले सॉल्यूशन की ओर किसी सेमी परमीबल मेम्ब्रेन में से होकर जाना या गुजरना कहलाता है ऑस्मोसिस। सॉल्वेंट से सॉल्यूशन की ओर या लो कंसंट्रेट सॉल्यूशन से हाई कंसंट्रेशन सॉल्यूशन की ओर, किसमें से होकर, एसपीएम में से होकर। ये जो मूवमेंट है सॉल्वेंट पार्टिकल का, ये कहलाता है ऑस्मोसिस। क्या कहलाता है? ऑस्मोसिस। अब हम बात कर रहे हैं ऑस्मोसिस जो है वो दो टाइप के हैं, एक होता है एक्सो ऑस्मोसिस और एक होता है एंडो ऑस्मोसिस। एक तो क्या होता है एक्सो और एक होता है एंडो। तो एक तो हो गया एंडो ऑस्मोसिस और एक होता है बेटा जियो एक्सो ऑस्मोसिस। तो ये दो तरह के ऑस्मोसिस हैं, एक एक्सो और एक एंडो। एक्सो और एंडो ऑस्मोसिस में क्या होता है वो देखिएगा। आपने एक एग्जांपल लिया, इसमें क्या ले लिया हमने, वाटर ले लिया और इस वाटर में हमने रेजिन डाल दी। रेजिन का मतलब हिंदी में अपन बोले तो किशमिश डाल दी। क्लियर है? तो यहाँ पर ये वाटर है और ये रेजिन है। रेजिन किशमिश डाल दी हमने, इसमें आती है ना किशमिश, दांत से छोटी जो आती है वो डाल दी। क्लियर है? अब यहाँ पर देखिए क्या होता है, ये जो वाटर है, दिस वाटर वी हैव लाइक एज ए सॉल्वेंट। क्लियर? और जो रेजिन है, उस रेजिन के अंदर एक सॉल्यूशन है, किसका, शुगर का। भाई मीठा सॉल्यूशन प्रेजेंट है ना, तो ये यहाँ पर सॉल्यूशन प्रेजेंट है, शुगर सॉल्यूशन। शुगर सॉल्यूशन प्रेजेंट है। क्लियर है? और जो रेजिन के ये जो ऊपर की सरफेस है, किशमिश के जो ऊपर की सरफेस है, ये सरफेस बिहेव करेगी या वर्क करेगी लाइक एज सेमी परमीबल मेम्ब्रेन। क्लियर है? तो आप यहाँ देखिए वाटर एज ए सॉल्वेंट, रेजिन के अंदर जो सॉल्यूशन है वो शुगर का सॉल्यूशन है, तो वहाँ सॉल्यूशन हो गया। और जो रेजिन की सरफेस है वो बिहेव कर रही है एज ए सेमी परमीबल मेम्ब्रेन। तो क्या होता है ऑस्मोसिस में? ऑस्मोसिस में होता है सॉल्वेंट के पार्टिकल सॉल्यूशन की ओर मूव करते हैं। सॉल्वेंट बाहर है, सॉल्यूशन अंदर है, तो सॉल्वेंट मतलब वाटर के पार्टिकल्स या वाटर के मॉलिक्यूल्स इस एसपीएम में से होकर अंदर रेजिन में एंटर करेंगे और रेजिन में अंदर एंटर कर रहे हैं ऑस्मोसिस के कारण। सो इट इज नॉन एज एंडो ऑस्मोसिस। अंदर जा रहा है पार्टिकल, कहाँ जा रहे हैं, सॉल्वेंट के अंदर जा रहे हैं रेजिन में। तो दिस फिनोमिनॉन इज नॉन एज एंडो ऑस्मोसिस। क्या कहलाती है फिनोमिनॉन? एंडो ऑस्मोसिस कहलाती है। क्लियर है? तो ये हो गई एंडो ऑस्मोसिस। और जब ये वाटर के मॉलिक्यूल्स इस रेजिन में अंदर एंटर करेंगे तो ये रेजिन जो है वो स्वेल हो जाएगी, मतलब फूल जाएगी। तो यहाँ जो रेजिन है उसमें स्वेलिंग आ जाती है, मतलब वो फूल जाती है। अब एक दूसरा कंसेप्ट लें कि यहाँ हमने वाटर के प्लेस पर एक शुगर का कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन ले लिया, तो यहाँ पर भरा हुआ है शुगर सॉल्यूशन, जिसे हम हिंदी में कहते हैं चाशनी। क्या कहते हैं? चाशनी। वो चाशनी ले ली हमने यहाँ पर। तो यहाँ पर शुगर सॉल्यूशन ले लिया जो कि हाई कंसंट्रेशन वाला है, जिसको हमने कहा, क्या कहा, चाशनी। मैं हिंदी में लिख देता हूँ थोड़ा सा ताकि याद रहे क्या था वो। और उस चाशनी में मैंने यहाँ पर वो रेजिन डाल दी आपके, ये रेजिन ले ली। क्लियर? तो यू नो डैट रेजिन में भी अंदर क्या है, शुगर सॉल्यूशन है। यहाँ रेजिन में भी अंदर क्या है, शुगर सॉल्यूशन है। लेकिन इस शुगर सॉल्यूशन की जो कंसंट्रेशन है वो इस बाहर वाले शुगर सॉल्यूशन से कम है, मतलब लो कंसंट्रेट है।
क्लियर, लो कंसंट्रेशन है। और जो रेजिन के ऊपर की जो ये सरफेस है ये बिहेव कर रही है लाइक एज ए सेमी परमीबल मेम्ब्रेन। कैसे बिहेव कर रही है? लाइक एज ए सेमी परमीबल मेम्ब्रेन। तो अब आप देखिए यहाँ पर क्या कंडीशन बन गई, बाहर जो सॉल्यूशन है वो हाई कंसंट्रेशन वाला है, अंदर जो सॉल्यूशन है वो लो कंसंट्रेशन वाला है, और इनको दोनों को सेपरेट कौन कर रहा है? सेमी परमीबल मेम्ब्रेन। तो ऑस्मोसिस में क्या होता है? सॉल्वेंट के पार्टिकल्स लो कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन से हाई कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन की ओर स्पॉन्टेनियस मूव करते हैं थ्रू ए सेमी परमीबल मेम्ब्रेन। तो लो कंसंट्रेशन अंदर है, हाई बाहर है, तो अंदर से बाहर आएंगे सॉल्वेंट के पार्टिकल, मतलब वाटर के पार्टिकल्स, वाटर के मॉलिक्यूल बाहर आएंगे। और जब ये वाटर के मॉलिक्यूल बाहर आएंगे तो इसे कहते हैं एक्सो ऑस्मोसिस। क्यों? क्योंकि ऑस्मोसिस के कारण सॉल्वेंट के पार्टिकल बाहर आए। एक्सो मतलब किस? रेजिन से बाहर आ गए, और बाहर आ गए तो रेजिन क्या होगी? श्रिंक हो जाएगी, सिकुड़ जाएगी। क्लियर है? तो उसे कहते हैं एक्सो ऑस्मोसिस। तो अगर कोई चीज स्वेल हो रही है तो उसका रीजन है एंडो ऑस्मोसिस, और कोई चीज श्रिंक हो रही है तो उसका रीजन था एक्सो ऑस्मोसिस। क्लियर है? जैसे आपने चने को पानी में डाला, बादाम को पानी में डाला, गेहूं को पानी में डाला, मूंग को पानी में डाला, तो क्या होता है? स्वेल हो जाते हैं भाई। क्यों स्वेल हो जाते हैं? उनका रीजन है एंडो ऑस्मोसिस। क्या रीजन है उसका? एंडो ऑस्मोसिस। और जब किशमिश को अपन ने शक्कर के विलयन में शुगर सॉल्यूशन में डाला तो श्रिंक हो गया, उसका क्या रीजन है? उसका रीजन है एक्सो ऑस्मोसिस। तो जब ऑस्मोसिस के कारण सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल बाहर आते हैं तो एक्सो, और अंदर एंटर करते हैं तो एंडो ऑस्मोसिस कहलाता है। कोई कंफ्यूजन है क्या भाई? नहीं है? अब देखिए आपके ऑस्मोसिस क्लियर है, डिफ्यूजन, ऑस्मोसिस, सेमी परमीबल मेम्ब्रेन, परमीबल मेम्ब्रेन, ऑल डेफिनेशंस आर क्लियर और नॉट क्लियर? चलिए अब हम बात करते हैं मेन टॉपिक जो है ऑस्मोटिक प्रेशर। ये हमारी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है। तो अब हम बात करते हैं फोर्थ कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, जिसका नाम है ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर पाई। तो व्हाट इज द ऑस्मोटिक प्रेशर? ऑस्मोटिक प्रेशर अपन सिंपल सी बात कर लें, अपन कहते हैं सच एक्सटर्नल प्रेशर और सच हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर विच स्टॉप द ऑस्मोसिस इज नॉन एज ऑस्मोटिक प्रेशर। मतलब वो एक्सटर्नल प्रेशर जो ऑस्मोसिस को स्टॉप कर दे, ऑस्मोसिस को रोक दे, वो कहलाता है आपके ऑस्मोटिक प्रेशर। क्लियर है? तो हमने क्या कहा? सच एक्सटर्नल प्रेशर और हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर which stop the osmosis is known as osmotic pressure. It is represented by phi. ओके? तो ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है? ऑस्मोटिक प्रेशर का मतलब होता है सच एक्सटर्नल प्रेशर विच स्टॉप द ऑस्मोसिस। मतलब एक ऐसा एक्सटर्नल प्रेशर जो ऑस्मोसिस को रोक दे, कहलाता है ऑस्मोटिक प्रेशर। ओके? अब हम बात करें यहाँ पर इसको हम कैसे एक्सप्लेन करते हैं वो देखिए। इसको एक्सप्लेन करने के लिए हम यहाँ पर दो एक्सपेरिमेंट लेंगे, जिसके एक का नाम है सिसिल कीप एक्सपेरिमेंट और एक का नाम है वर्कले हार्टले एक्सपेरिमेंट। तो हम आज बात करते हैं सिसिल कीप वाले की और कल पढ़ेंगे वर्कले हार्टले। तो आपने यहाँ पे लिया सिसिल कीप एक्सपेरिमेंट,
थिसिल कीप एक्सपेरिमेंट में क्या था वो देखिएगा। ये एक हमने थिसिल कीप ले ली, क्लियर है, ये एक थिसिल कीप है। इस कीप के मुंह पर, माउथ पर हमने एक सेमी परमेबल मेम्ब्रेन बांध दिया और इसमें एक कलर्ड सॉल्यूशन फिल कर दिया। कौन सा सॉल्यूशन? कलर्ड सॉल्यूशन फिल करके, और इसको एक प्योर वाटर से भरे कंटेनर में उल्टा लटका दिया। यहाँ वाटर भरा हुआ है, इस कंटेनर में उल्टा लटका दिया, क्लियर है। ये तो इसका हो गया कंस्ट्रक्शन। तो देखो, ये तो है कलर्ड सॉल्यूशन, ये आपके है थिसिल कीप, ये आपके क्या है सेमी परमीबल मेम्ब्रेन, और ये आपके वाटर है जो बिहेव कर रहा है एज ए सॉल्वेंट। अब यू नो डैट सॉल्वेंट है, सॉल्यूशन है, सेमी परमीबल मेम्ब्रेन है, तो ऑस्मोसिस होगा। अब ऑस्मोसिस के कारण क्या होता है, सॉल्वेंट के पार्टिकल सॉल्यूशन में एंटर करते हैं सेमी परमीबल मेम्ब्रेन की ओर, तो ये पार्टिकल अंदर जा रहे हैं, और अंदर जा रहे हैं तो इन अंदर के सॉल्यूशन का जो लेवल है वो लेवल धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है, और लेवल इंक्रीज हो रहा है। तो एक फाइनल हाइट तक पहुंचकर, मैक्सिमम हाइट तक पहुंचकर ये लेवल बढ़ना बंद कर देता है, मतलब यहाँ पर ऑस्मोसिस स्टॉप हो गया। तो क्यों स्टॉप हुआ वो देखिएगा। जब ये वाटर के मॉलिक्यूल अंदर एंटर कर रहे हैं तो ये मॉलिक्यूल एक प्रेशर लगा रहे हैं जिसका नाम है एंटर्ड प्रेशर, मतलब प्रवेशित दाब, क्लियर। और जब ये अंदर जा रहे हैं तो अंदर वाले जो सॉल्यूशन के मॉलिक्यूल्स हैं वो इनका अंदर की आने का विरोध कर रहे हैं, अपोज कर रहे हैं, और अपोज कर रहे हैं तो ये भी एक प्रेशर लगा रहे हैं जिस प्रेशर का नाम है हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर। क्या नाम है? हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर। और ये कौन सा प्रेशर लग रहा है? एंटर्ड प्रेशर है। तो शुरू में ये कम था तो ये एंट्री कर गए, लेकिन जैसे जैसे यहाँ सॉल्यूशन का अमाउंट बढ़ता जाएगा ये प्रेशर भी बढ़ता जाएगा, और एक टाइम ऐसा आएगा जब ये दोनों प्रेशर, इस वाटर का एंटर करने वाला प्रेशर और इस सॉल्यूशन का हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर जो है वो दोनों सेम हो जाएंगे, और सेम हो जाएंगे तो ये प्रेशर जैसे ही इसके बाहर वाले के बराबर होगा तो इसमें अंदर वाटर की एंट्री बंद हो जाएगी, मीन्स ऑस्मोसिस जो है वो स्टॉप हो जाएगा। और ऑस्मोसिस को स्टॉप कर दिया तो ये जो हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर जिसने ऑस्मोसिस को रोक दिया वो कहलाता है आपके ऑस्मोटिक प्रेशर। तो ये कहलाएगा आपके ऑस्मोटिक प्रेशर। तो क्लियर? तो ऑस्मोटिक प्रेशर की डेफिनेशन क्या है? सच हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर विच स्टॉप द ऑस्मोसिस, क्लियर है, इज नॉन एज ऑस्मोटिक प्रेशर। आप एक बार दोबारा समझ लें, ये अंदर सॉल्यूशन लिया था, बाहर वाटर था, ये सेमी परमेबल मेम्ब्रेन लग रही थी, तो ऑस्मोसिस के कारण ये वाटर के मॉलिक्यूल अंदर एंट्री करेंगे, और जब ये वाटर के मॉलिक्यूल अंदर एंट्री कर रहे थे तो यहाँ पर ये वाटर के मॉलिक्यूल एक प्रेशर लगा रहे थे जिसे कहते हैं एंटर्ड प्रेशर, और इन वाटर के मॉलिक्यूल का अपोज कर रहे थे अंदर वाले मॉलिक्यूल्स जो एक प्रेशर लगा रहे थे इन पर, कौन सा? हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर। जब ये दोनों प्रेशर बराबर हो जाएंगे तो इसमें से ये वाटर के मॉलिक्यूल की एंट्री बंद हो जाएगी, मतलब ये जो हाइट है ये मैक्सिमम पर पहुंचकर रुक जाएगी, अब यहाँ इसकी हाइट नहीं बढ़ेगी, क्लियर है। तो इस हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर ने क्या करा? ऑस्मोसिस को रोक दिया, और रोक दिया तो ये हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर कहलाएगा ऑस्मोटिक प्रेशर, क्लियर। तो व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर? सच हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर विच स्टॉप द ऑस्मोसिस इज नॉन एज ऑस्मोटिक प्रेशर, क्लियर। इट इज रिप्रेजेंटेड बाई पाई, और पाई से रिप्रेजेंट करते हैं तो ऑस्मोटिक प्रेशर का फॉर्मूला क्या आएगा? यहाँ पे पाई बराबर आएगा HdG। क्या आएगा? पाई बराबर HdG। हियर पाई जो है वो तो कहलाएगा ऑस्मोटिक प्रेशर, क्लियर। H जो है वो हाइट ऑफ सॉल्यूशन है जो चेंज हुई है, तो ये कहलाएगा आपके हाइट ऑफ सॉल्यूशन। D जो है वो डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन है, और G जो है वो है ग्रेविटी
ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन। क्लियर है? तो ये है आपके ऑस्मोटिक प्रेशर। समझ में आया? कोई दिक्कत? कल पढ़ेंगे अपन इसका सेकंड एक्सपेरिमेंट। कोई प्रॉब्लम हो तो आप बताइएगा। क्लियर है? थैंक यू।